कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गांव के बाहर एक छोटे से घर में गरीब किसान रामू रहता था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे और ना ही घर को गर्म रखने का कोई साधन था। अरे सीता, ये ठंड इस साल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। खेत में काम करना मुश्किल हो गया है। पता नहीं ये ठंड कब तक पड़ेगा। क्या करूं रामू, ठंड तो इस साल कुछ ज्यादा बढ़ ही गई है। कंबल भी पुराना है, बच्चों को ठंड न लग जाए यही चिंता लगी रहती है। सीता, तुम कैसे भी करके उसी पुराने कंबल से बच्चों को इस ठंड से बचाना। तब तक मैं भी कंबल खरीदने का किसी से जुगाड़ लगाता हूँ। जुगाड़ कैसे लगेगा? पहले से ही कर्ज भरा पड़ा है, ऐसे में हमें कोई कर्ज कैसे देगा? अरे काका, आज तो ठंड हड्डियों तक उतर गई है। कल तक तो धूप ठीक थी, आज अचानक कोहरा ही कोहरा है। अरे श्याम, ठंड ऐसे आती है जैसे बिना बताए मेहमान, दरवाजा भी नहीं खटखटाती। रामू, याद है बचपन में हम लोग अलाव के पास बैठकर मूंगफली भूनते थे? हाँ, सब कुछ याद है। शाम हाथ सेकते सेकते कहानी सुनते थे। ठंड तब भी थी, पर डर नहीं लगता था। कितनी बार कहा है, पहले खाना खा लो फिर खेलना। खाना नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी। माँ की बात मान लिया करो, रोज रोज ड्रामा अच्छा नहीं लगता। एक बार की बात है, रामू अपने दरवाजे पर बैठा था। तब तक अचानक उसके पास हाथ में कंबल लिए एक आदमी उसके पास आकर बोलता है, चाचा, मैं आपको अपनी तरफ से एक कंबल देना चाहता हूँ। आपको ठंड लग रही होगी। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने पिछले साल ठंडी में भी हमारी मदद की थी। यही गर्मी हमें जिंदा रखती है। चाचा, हमारे पिताजी भी गांव के लोगों को खूब मदद किए हैं। हम भी उनके तरह गांव के लोगों को मदद करना चाहता हूँ। बेटा, ये तो तूने बहुत ही अच्छा सोचा है। आज के समय में दूसरे के लिए इतना कौन सोचता है? बेटा, आज ठंड बहुत बढ़ गई है, तुम जल्दी से शाल ओढ़ लो। माँ, आप खुद ठंड से कांप रही हो और मुझे शॉल ओढ़ने के लिए बोल रहे हो? माँ की गर्मी कपड़ों से नहीं, दुआओं से होती है बेटा। जब आप पास होती हो ना, तो सच में ठंड बहुत कम लगती है। और जब तू दूर चली जाएगी तब भी याद रखना, अगर कभी जिंदगी ठंड लगे तो समझ लेना माँ तुझे याद कर रही है। माँ, मैं बड़ी हो जाऊंगी पर आपकी गोद में आने की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। तभी हाथ में कंबल लिए रामू अपनी बीवी के पास पहुंचता है। रामू, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर तुमने ये कंबल कहाँ से खरीद लिए? किसी से कर्ज लिए हो क्या? सीता, हमने किसी से कोई कर्ज नहीं लिया है। पहले से ही इतना कर्ज पड़ा है, मैं किसी से कर्ज क्यों मांगूंगा। ये कंबल तो हमें उस सेठ के बेटे ने दिए जो पिछले बार इसी ठंड में हमारी मदद की थी। देखा रामू, गरीबी है लेकिन इंसानियत अभी भी जिंदा है। हाँ सीता, जब तक उम्मीद है ठंड भी हमें नहीं हरा सकती। रामू, रामू, क्या तुम घर पर हो? जरा बाहर निकलो, देखो कौन आया है। रामू, जरा बाहर देखो, लगता है कोई तुम्हें बुला रहा है। सीता, ये तो साहूकार का आवाज लग रहा है। जरूर अपना कर्ज मांगने आया होगा। हम अभी उससे मिलकर बात कर लेते हैं। रामू, कई महीने हो गए तुमने जो पैसे उधार लिए थे, अब लौटाने का समय आ गया है। साहूकार जी, मुझे याद है इस बार फसल ठीक नहीं हुई, इसलिए पैसा अभी देना मुश्किल है। मुश्किल हर किसी को होती है, लेकिन कर्ज तो कर्ज होता है। तुमने समय पर लौटाने का वादा किया था। आपकी बात सही है, मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा, लेकिन अभी पैसा नहीं है। हमें कुछ महीने का समय दीजिए, मैं पक्का चुका दूंगा। हर बार यही कहते हो, मुझे भरोसा कैसे हो? साहूकार जी, आप गांव के बड़े आदमी हैं। अब तक मैंने कभी धोखा नहीं दिया, इस बार भी नहीं दूंगा। ठीक है, आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर ज्यादा देर हुई तो ब्याज बढ़ेगा। काका, आज तो ठंड बहुत है। शहर की ठंड तो हड्डी तक लगती है। हमारे गांव में अलाव जल जाए तो मजा आ जाए। गांव में तो सुबह सुबह धूप निकल आती है। खेत में काम करते करते ठंड का पता ही नहीं चलता है। शहर के लोग तो धूप निकलते ही छत पर चले जाते हैं, जैसे लगता है कोई त्योहार हो। लेकिन एक बात है काका, शहर की चाय भी बहुत कमाल की होती है। लेकिन हमारा गांव का मजा भी कुछ कम नहीं है। गांव की आग में सेकी रोटी, दोनों की अपनी अपनी मजा है। अरे रामू बेटा, तुम कई दिनों से दुकान पर नहीं आ रहे थे, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना?
हाँ काका, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठंड की वजह से मैं बाहर नहीं निकल रहा था। अचानक ठंड इतनी बढ़ गई है कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। इतना ठंड है कि कोई काम भी नहीं होता है ठंड में। रामू, ठंड ने तो जान ही निकाल दी है। हाँ मोहन, फसल भी ठीक नहीं हुई, ठंड ने सब बिगाड़ दिया। रामू, गांव में हलचल हुई है कि कल गरीब किसानों के लिए अनाज बांटा जाएगा। क्या सच में? ये तो बहुत ही अच्छा होगा। शायद भगवान ने हमारी सुन ली। अगले दिन गांव के मुखिया गांव के सभी लोगों को अनाज बांटने के लिए इकट्ठा करता है। सुनो सुनो, सरकार की ओर से गरीब किसानों के लिए अनाज बांटा जाएगा। तुम लोग लाइन में खड़े हो जाओ, एक एक करके आगे चलो। रामू, तुम आगे आकर अनाज ले जाओ। रामू, सरकार के तरफ से तुम्हारे परिवार के लिए ये थोड़ा सा अनाज मिल रहा है। धन्यवाद मुखिया जी। ये सिर्फ अनाज ही नहीं, हमारे लिए एक नई उम्मीद है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। ठंड धीरे धीरे कम हो रही होती है। धूप निकलने लगती है और सभी के चेहरे पर खुशियां छा जाती हैं। रामू, ठंड कम हो रही है और खेती की तैयारी शुरू कर दे। हाँ दोस्त, इस बार खेती की तैयारी अच्छे से शुरू करनी है। इस बार मेहनत और उम्मीद दोनों साथ होगी। रामू, मैं सोच रहा हूँ इस बार थोड़ी जैविक खाद भी इस्तेमाल करूँ। खर्च भी कम पड़ेगा और मिट्टी भी अच्छी रहेगी। अच्छा आइडिया है। सिंचाई का क्या इंतजाम किया है? टपक सिंचाई लगवाई है। पानी कम लगता है और फसल भी अच्छी होती है। सही कहा। चलो एक दूसरे से सलाह लेते रहेंगे। हाँ भाई, मिलजुल कर ही खेती आगे बढ़ेगी। सीता, इस बार सोच रहा हूँ कि गेहूं के साथ साथ सब्जियों का भी खेती करें। हाँ, ये अच्छा रहेगा। सब्जियों से जल्दी आमदनी भी हो जाती है। लेकिन पानी और मेहनत दोनों ज्यादा लगेंगे। मेहनत तो लगेगी, पर अगर ड्रिप सिंचाई लगा लें तो पानी बचेगा। सरकार की सब्सिडी भी मिलती है। सही कह रही हो। और अगर जैविक तरीके से करे तो दाम भी अच्छे मिल सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ थोड़ी सी जमीन में जैविक सब्जी शुरू करते हैं, जोखिम भी कम रहेगा। रामू खेत में हल चला रहा होता है। वो पूरे मन से काम में लगा रहता है। उसका दोस्त मोहन भी उसके पास पहुंच जाता है। वाह रामू, क्या मेहनत कर रहा है। दूर से ही दिख गया कि खेत चमक रहा है। अरे मोहन भाई, मेहनत ही किसान का असली साथी है। सच कहूं तो तुम्हारे खेत की फसल इस साल सबसे बढ़िया होगी। लगता है तुम खेत को अपने बच्चे की तरह संभाल रहे हो। इतना तारीफ मत कर दोस्त, बस समय पर मेहनत और थोड़ा सा समझदारी का काम है। हाँ रामू, तुम्हारा मेहनत और समझदारी साफ साफ दिख रहा है। हिम्मत टूटने वाली थी मोहन, लेकिन तुम सबका साथ मिला, इसलिए आगे बढ़ पाया। अच्छा रामू, मैं चलता हूँ, थोड़ा मुझे भी खेत में काम करना है। रामू की पत्नी सीता खेत में रामू के लिए खाना लेकर पहुंच जाती है। सीता को देख राम कहता है, अरे सीता, अच्छा हुआ तुम खाना मुझे यहीं पर ला दिया, नहीं तो मुझे काम छोड़कर घर जाना पड़ता खाने के लिए। अभी यहाँ बहुत सारा काम बाकी पड़ा है। राम, तुमने इतना मेहनत कर रहा है, देखना भगवान चाहे तो मेहनत जरूर रंग लाएगी। सीता, आज खेत की मिट्टी कुछ अलग लग रही है। लगता है इस बार फसल अच्छी होगी। सही कहते हो, इस बार फसल अच्छी होगी, क्योंकि जब साथ और विश्वास हो तो हर मुश्किल छोटे लगती है। सीता, ठंड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। दर्द सहना, मदद की कद्र करना और कभी हार न मानना। रामू, जब मेहनत साथ है तो हार क्यों मानना है? एक बार गांव में खबर फैलती है कि फसल अच्छी होने पर सरकार उचित दाम देगी। ये बात सुनकर रामू मुखिया जी के पास पूछने के लिए पहुंच जाता है। अरे रामू बेटा, क्या बात है, तुम अचानक मेरे पास? मुझसे कोई काम है क्या? मुखिया जी, क्या सरकार के तरफ से गरीब किसानों के लिए कोई नई स्कीम आई है क्या? हाँ रामू, सरकार के तरफ से नई स्कीम आई है। इस बार फसल अच्छी होने पर सरकार उचित दाम देगी। मुखिया जी, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे तो हम अपना कर्ज भी चुकता कर देंगे। रामू, तुम अपने काम पर ध्यान दो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मुखिया जी, इस बार मैं मेहनत और अच्छे से करूंगा। ठीक है मुखिया जी, अब हम चलते हैं। रामू, आज बच्ची का तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुबह से सुस्त पड़ी है, अभी तक कुछ खाना नहीं खाया है। सीता, उसे चेक किया, कहीं बुखार तो नहीं है? मैंने चेक किया, हल्का सा बुखार है। हमने काढ़ा दिया है, अभी आराम कर रही हैं। ठीक किया। अगर शाम तक कम ना हो तो डॉक्टर से दिखा लेते हैं।
अभी मैं खेत की तरफ घूमने जा रहा हूँ। तुम बच्ची का ध्यान रखना। धीरे धीरे समय बीतता गया और फसल कटाई का समय आ गया। रामू और उनकी पत्नी सीता फसल को देखकर बहुत खुश हुए। अरे सीता, भगवान ने इस बार हमारी सुन ली। गेहूं की फसल उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी हुई है। मेहनत रंग लाई है। तुम दिन रात खेत में काम करते रहे, उसका फल तो मिलना ही था। तुम्हारा सहयोग के बिना कुछ नहीं हो पाता। तुमने भी घर और खेत दोनों संभाले। रामू, इस साल फसल अच्छी हुई है तो घर की चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ सीता, कर्ज भी उतार पाएंगे और बच्ची की पढ़ाई के लिए भी कुछ बचत हो जाएगी। अगले दिन रामू पैसा लेकर साहूकार के पास अपना उधार चुकाने के लिए चला जाता है। मालिक, ये रहा आपका कर्ज। देर हुई पर ईमानदारी से चुका रहा हूं। रामू, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। साहूकार जी, आपने हमारे बुरे वक्त में मदद की है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। फसल ठीक नहीं होने के वजह से हम इतना लेट हो गए हैं, नहीं तो ये पैसा हम पहले ही वापस कर देते। रामू, तुमने समय पर पैसा लौटा दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी हमें भी पैसे की बहुत जरूरत थी। अरे चचा, क्या हाल है? सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ बेटा, मेरा तो सब ठीक ठाक है। तुम अपना बताओ, तुम्हारा क्या हालचाल है? चाचा, अब आप सबसे खुश किसान हो। आपकी मेहनत की तो खूब तारीफ हो रही है। नहीं बेटा, सबसे खुश वो है जो मुश्किल में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। रामू, अब धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा है। याद है वो ठंडी रातें? आज लगता है वो सपना थी। वो रातें हमें मजबूत बना गईं सीता। अगर वो न होती तो आज की खुशी की कीमत न समझते। ये सब आपका मेहनत का फल है। आपका मेहनत ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है। सीता, अब खेतों में हरियाली है और घर में भी सुकून लौट आया है। पापा, मेरा स्कूल खुल गया। अब तो पढ़ाई भी शुरू हो गई है। मैं कल से स्कूल भी जाऊंगी। रामू, तुम्हारा फोन बज रहा है। रामू, मैं मोहन बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है? सब ठीक तो है ना? हाँ मोहन, सब ठीक है। तुम अपना बताओ, कैसे कैसे याद किया? मोहन, मुखिया जी ने तुमको अपने घर बुलाया है कुछ जरूरी बात करने के लिए। तुम कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए तुझे बताने के लिए फोन किया। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया बताकर। हम अभी मुखिया जी से जाकर पूछ लेते हैं क्या बात है। सीता, मुखिया जी ने हमें बुलाया है, शायद कुछ काम होगा। हम अभी मिलकर आते हैं। ठीक है रामू, तुम जाओ, लेकिन जल्दी मिलकर आना। मुखिया जी, क्या आपने मुझे बुलाया है? रामू, तुम्हारे मेहनत और ईमानदारी सबके सामने है। हम चाहते हैं कि तुम किसानों की समिति के सदस्य बनो। मुखिया जी, मैं कैसे बन सकता हूँ? मैं तो एक साधारण किसान हूँ। रामू, तुम मेहनती के साथ साथ ईमानदार भी हो, इसलिए अगर तुम बनो तो हर किसान के लिए अच्छा होगा। ठीक है मुखिया जी, अगर इससे किसी गरीब का भला हो सके तो मैं जरूर किसानों की समिति के सदस्य बनना चाहूंगा। मुखिया ने गांव के सभी किसानों को एक जगह इकट्ठा करके सबके सामने रामू को किसानों की समिति की सदस्य घोषित किया। गांव के सभी किसान भाइयों, मैं आज रामू को किसानों की समिति के सदस्य बनाने का घोषणा करता हूं, क्योंकि रामू बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति है। इससे गांव के सभी किसानों को भला होगा। रामू, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब हम सभी किसान भाइयों को भला होगा। रामू, ये मेरी नहीं, हम सब की जीत है। भाइयों, हमने ठंड, भूख और कर्ज सब देखा है। अब हमें मिलकर काम करना होगा। बीज, पानी और मेहनत साझा करनी होगी। रामू सही कहता है, अकेला किसान टूट जाता है, साथ चलें तो मजबूत बनते हैं। जो किसान कभी ठंड से कांपता था, वही किसान आज दूसरे के लिए गर्माहट बन गया। संघर्ष इंसान को तोड़ता नहीं, अगर वो उसे समझ ले।